महापुरुष सभी विराजमान, सभी के हृदय में हमारे गुरु तत्व जो समावेश है, सभी को हमारा विनम्र प्रणाम। हरिओ हरिओ हरिओ। अभी हमने इस उद्देश्य के लिए जो भी वाणी सुने सभी को सुनाई पड़ा, और हम भी कुछ अपने शब्द जो हो सक रहा हो कहने जा रहे हैं। आज समाज में न तो संतों की कमी है, न तो श्रद्धा की कमी है, न तो धन की कमी है, न तो नेता की कमी है। मैं अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा हो जो कर रहा हूं। आज शिक्षा संस्कार जो भी मैं अपने जीवन में अनुभव किया, वह 20 साल से अधिक का अनुभव मैं अपना व्यक्त कर रहा हूं। मैंने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू को उस दिन अहमदाबाद साबरमती नदी में कार्यक्रम आयोजित में मैं ध्यान शिविर में रहा हूं, जहां पर आज सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे बापू जी आपकी बारी में वह कब है। अरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या सत्ता की कुर्सी पाते ही आपके बुद्धि में क्या भक्ति की भावना घुस गई जो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के उस चरित्र को भूल गए, उनके कार्य को भूल गए। सत्ता पाते हैं बापू जी कहते थे मोदी मन आ रहा है, बापू जी कहते थे मोदी मन आपको मन पर परिवार साले परिवर्तित किया और कह रहा था साबरमती नदी में कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं हम सभी के सामने। मैं उस समय वहां पे था, वो ध्यान योग शिविर में था। मोदी जी आपको सत्ता मिल गई, आपको इंद्र का इंद्रासन मिल गया, तो क्या भूल गए जिस गुरु ने अगर ऋषि ने राम को यदि राम से जीतने का बल दिया था, तो क्या राम से अगर ऋषि कमजोर थे? क्या मोदी जी आप भूल गए? आपको साधुवाद है, गुरु की कृपा से आप राम मंदिर प्रतिष्ठा की यश कीर्ति के आप अधिकारी बने हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, तमाम हिंदू आपकी सराहना कर रहे हैं। मैं भी इस मंच से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, लेकिन राम को बताने वाले संत को आपने कानों में खोज डाल लिया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिन्होंने 40-45 लाख पूरे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, अहमदाबाद एक दिन का कई जगह पर पूर्णिया दर्शन दे करके हजारों शिक्षकों, करोड़ों श्रद्धालुओं को शिक्षा प्रदान किया, बार करके गिलास दूध पी करके अपने बच्चों को ध्यान में रखा जिनका तो कम खर्चा हो। हम अकेले हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचते दोपहर में और सुबह अहमदाबाद में, शाम को कोलकाता में, इतने दर्शन दे करके उनके श्रद्धा को बढ़ाया, हिंदुत्व जगाया। आज पूरे भारत में आपकी सरकार होते हुए भी मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ, घर घर ईसाई मिशनरियां 500-500 रुपए दे करके ईसाई मिशनरी बन जाए ऊंचा कर रही है। हमारे त्रिपुरा प्रयाग में महामंडल शंकराचार्य आचार्य उपाधि पाने वाले ऐसी अपने प्रवचन का अनुभव दे रहे हैं, लेकिन एक ईसाई परिवर्तन ऐसे घर घर में पैसा बांट करके धर्मांतरण कर रहे हैं। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए बापू जी कई करोड़ शिक्षकों को मजबूत बनाया, कितने घर वापसी करवाया, कितने दारू छुड़ाए, कितने मांस मदिरा छुड़ाए, कितने कृष्ण सरकार को संस्कार दिया। अरे मोदी जी, मैं तो कहना चाहता हूँ आपने कुछ बड़ी समय के लिए है, इतने हजारों करोड़ों शिक्षकों को क्यों ले रहे हो मोदी जी? आपको दिखाई पड़ना चाहिए
समय को दुरुपयोग कर रहे हो, जो कि कई करोड़ शिक्षकों को मार्गदर्शन विकास करने का प्राप्त होगा। इसी प्रयाग में कुंभ हुआ था, शंकराचार्य गंगाल में उतनी जनता नहीं थी, मैं अपनी आंखों से देखा हो। इसी तुलसी मार्ग पर उनका बड़ा सा पंडाल लगा था, जहाँ पर लोग कहते थे यहाँ पे आदमी हो, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, मत आना, यहाँ कुछ हो जाएगा। मैं आया था, देखा था रात को 12 बजे यदि 3 और गिन करके पेशाब करने नहीं जाते तो अपना वो भूल जाते, रात भर नहीं मिलते थे। इतनी बड़ी संख्या में रात में जिस पंडाल को खाली न मिलता हो, आप उनको जेल के अंदर बंद किए, आपको दल दिया, आपने बदले में क्या दिया? जेल दिया। अरे जेल तो दे देते, उनका उपचार तो हो जाता। आप वोट ले रहे हो, क्या इनके कई करोड़ करते हैं, उनका वोट नहीं मिल रहा है तुम्हें, उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही तुम्हें। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इसी राज्य संसद में, इसी प्रयागराज में गौ हत्या बंद करने का अनेक प्रकार से आपका योजना समावेश हनन करने के लिए आपने संकल्प लिया। समय आप इन श्रद्धालुओं का वोट लेकर के आप मुख्यमंत्री पद में बैठे हैं। आपको हमने कभी नहीं सुना कि किसी मंच पर बापू जी के प्रति आवाज उठाया हो, कभी नहीं उठाया। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं आपको साधुवाद बहुत प्रसन्नता है हृदय में। माँ गंगा की अपने अंधारा हो, आप भी जीवन जी रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन आपके जीवन में इसे श्रद्धा को जागना चाहिए कि कौन सा ऐसा अपराध बापू जी ने किया है। क्या वही अपराध, वही कानून? अरे मैं भी कानून पढ़ाऊं, गाँव में वही पासपोर्ट द्वारा सभी के लिए है। गाँव में तो संस्कारी लोग, अत्याचारी, हमारे ही बच्चे, हमारे ही समाज के बच्चे तमाम तरीके से समाज में अपराध कर रहे हैं। अगर वही कानून लगने लगाना तो हमारे ही 10 बच्चों में से 5 बच्चों में से 3 बच्चा जेल में होगा। नहीं 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 सरकार, नहीं नहीं, या तो अरे हम तो कहेंगे खुले मंच से विश्वास उठ रहा है इस न्याय व्यवस्था पर, विश्वास उठ रहा है। अरे सरकार सत्ता में होते हुए भी मैं अपने जिस क्षेत्र में रहता हूँ, सुल्तानपुर जिला में निवास करता हूँ, श्रीमंदिर मंचाचरम सौदान का मैं मसली मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मैंने थोड़ा से दो किसी के प्रति बोला, मैंने ईसाइयों के प्रति बोला, मेरे कुटिया को जला दिया गया, मुझे अंदर बंद करके जला दिया गया। इसीलिए सरकार में 5-5 आरोपी धाराएं 5-5 लगी, लेकिन 24 घंटा के अंदर पुलिस कस्टडी में नहीं गए। क्यों? हमारे थाना अध्यक्ष महोदय DK सिंह थे, हमारे विवेचन महोदय राजेंद्र सिंह थे, हमारे पुलिस जो हमारे हल्का सिपाही थे वो भी अनिल सिंह थे। इतने सिंह होते हुए भी मैं अभी कागज लेकर नहीं आया हूँ, हाईकोर्ट के राहत नहीं मिली थी 7 तारीख को, लेकिन हमारे इन सरकार के जो स्थापकों ने, इस घूसखोरों ने, इन अपने सत्ता को, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। समाज में अनेक प्रचारक बैठे हैं, कथा प्रवचन कहते हैं, जहाँ पर कथा कहते हैं निचोड़ लेते हैं, ऐसा दोबारा कथा करवाने का सामर्थ्य नहीं रहता। हमारे प्यारे बाबू पूरे भारत में जा करके विलिंगटन में हम जिनको बहन कहते हैं, माँ कहते हैं, बेटे कहते हैं, अगर उनको आप फूल दे करके आप अपनी उस संस्कार को समाज में व्यक्त कर रहे थे। बापू जी ने हमको माता को भोजन दे दिया। हम ज्यादा विस्तार तो नहीं कह अनेक करार में देखा है। और ये भाई यार मैं कागज नहीं लिया हूं, लेकिन आप सबको बता रहा हूं कि 16 तारीख की घटना जोधपुर की, 16 तारीख की घटना जोधपुर की, लड़की शाहजहांपुर की, पढ़ने वाली छिंदवाड़ा की, और FIR कहाँ हो रही है? दिल्ली में। कहाँ पर? कमला मार्केट, छोटी सी मार्केट की पुलिस चौकी में। कब FIR हो रही है? 2:45
इंटरनेट पर आज हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। अरे थाना अध्यक्ष महोदय के पास जाते हैं, यदि 5,000 10,000 नहीं देते बिना जांच के हमारा FIR नहीं दर्ज होता है। लेकिन ये FIR दर्ज नहीं होता। उसके पहले 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख को मीडिया बिना बिचारे कुछ का कुछ बोल जाती है। एक मीडिया नहीं, अनेक मीडिया बोलती है और हम लोग भी उस मीडिया पर विश्वास कर लेते हैं। भाई और समाज में फैलाया गया वही कानून कौन सी जांच हुई थी मोदी जी? कौन सी जांच हुई थी? कैसे इतनी जल्दी आ गया था रिपोर्ट उस दिल्ली मेडिकल कॉलेज से? कैसे इतनी जल्दी रिपोर्ट मिल गई जो कि इतनी मीडिया ने एक साथ गलत ठहराया? कौन सा इनको सर्टिफिकेट मिला था? क्या सरकार नहीं पूछ सकती दीपक चौरसिया को, चित्रा त्रिपाठी को? क्या ये सरकार को समझ में नहीं आया? मोदी जी आप भी सुने, क्या आंख में पट्टी बांध लिए हो? अरे बापू जी के ऊपर पासपोर्ट लगा करके आप भी छुपे बैठे हो कि कहीं इसकी गंदगी मुझे न लग जाए। हजारों साधु बाबा उठ निकल रही है। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना ही तुम्हारी सरकार से। आना फिरी जाना फिरी पकड़ जाने पर खाना फिरी, मेरा क्या बोलोगे? इसलिए निमर कहता हूँ। अरे मोदी जी यश की 3 राशन इनको मिलती है, सत्ता जाने के बाद वो कर्म मत करो, तुम्हें यंत्र में पढ़ना रहे, तुम्हें आश्रम में पढ़ना पड़े, तुम घुट के प्राण त्यागो। इतने साधे होगा मत अपने इनके पाप को मत बटोरो, जल्दी दिया करो। इस कानून व्यवस्था को गड्ढा मत लगाओ, विश्वास मत खत्म करो। मोदी जी मैं दुनिया चैनल कहता हूँ, इस न्याय व्यवस्था पर उसी को 50,000 रुपए पर लग जाती है, स्टे ला देती है जमीनों पर। अनेक मुकदमे हमने देखे हैं। इस तरीके से मैं सरकार से प्रार्थना भी करता हूँ, इसकी इतिहास को मिले, पापों की कृपा, संतों की कृपा और इन वोटरों की कृपा पर बरसे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, समाज का कल्याण करें, देश की रक्षा करें। लेकिन बड़े बड़े संत के प्रति आप नहीं बोल रहे, चुप्पी साध रहे हैं। और उस समय हमको याद है गुजरात राज्यपाल जब आए थे, साबरमती नदी में कहा, उस समय कहा गुजरात राज्यपाल ने, बापू जी यहाँ ये क्या होता है? ये इतनी लाखों पब्लिक इसमें आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। बापू जी ने कहा ये भगवान बनाने की फैक्ट्री है। बापू जी ने कहा था उस समय, गुजरात राज्यपाल यह भगवान बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ सब भगवान बन रहे हैं। अरे सत्ताधारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप क्या भूल गए अशोक सिंघल जी जिन बातों का सम्मान करते थे? आज उनके भी उस बात को भूल गए। हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ, अनेक हेलीकॉप्टर का कोई नाम निशान नहीं रहा है। वही मीडिया वाले दिखाया था, हेलीकॉप्टर क्रॉस होने के बाद वापस से हंसते खेलते हुए खेल दिया, गाँव दिया, पहला दिया, नीचे करे मुक्त। ऐसे संत जिनको हंसते हुए खेलते हुए मुक्त बनाना चाहते हैं, सबको भगवान बनाना चाहते हैं, उनको आप जेल में रखे हो। बड़ी शर्म की बात है, सत्ता में बैठे हो, इंद्र का इंद्रासन है, वैभव जरूर है, लश्कर की तुम्हारी बनी रहे, इसके लिए सत्कर्म मत भूल जाओ, उन बापों का यश मत भूल जाओ। उन बापों को बलोचित है, उनके द्वारा लाखों करोड़ों हिंदुत्व को तक उनकी श्रद्धा जगाने का उनका अपराध मत लो, सबका हक मत छीनो, उनको जल्दी रिहा करो, जल्दी रिहा करो, जल्दी रिहा करो। हरी 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 इन्हें सत्य भगवान की।
माननीय संत श्री दर्शन चैतन्य जी महाराज भी आपको खूब प्रेरणा दिए और अपनी मन की वाणी को प्रकट किए। ये संत तो आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भवो है, सौभाग्य बढ़े, धन बढ़े, संपत्ति बढ़े। संतों की वाणी में करुणा और प्रेम होता है। तो संतों की वाणी में उग्रता क्यों हो रही है? क्योंकि संसार में ठीक कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए संत इतना बोल रहे हैं। संत तो सबसे प्रेम करते हैं। देखो बापूजी है हमारे, आज भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, बापूजी तो आज भी उनको आशीर्वाद देते हैं, आज भी उनको कहते हैं कि इनका खूब मंगल हो, आगे बढ़े, अच्छा काम कर रहे हैं। पिता तो बच्चों को आशीर्वाद ही देता है। बापूजी आज भी कहते हैं कि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो ये अच्छा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे गुरुजी जेल में रहेंगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? लॉक लगा हुआ है गुरु जी के ऊपर, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो मेरे साथ बोलिए, भारत को, बोलिए, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, बापूजी को बाहर लाना है, बापूजी को अपने बीच में लाना है। हाँ, तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब गुरुजी अपने आसन पर विराजमान होंगे।